उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खबर, बड़ी उपलब्धि। कैसे उधम सिंह नगर ने रच दिया इतिहास, डीएम के काम ने दिला दिया राष्ट्रपति से सम्मान। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देश की सबसे महत्वाकांक्षी जनजातीय विकास योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन में उधम सिंह नगर ने पूरे भारत में चौथा स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय फलक पर छा रहा है, रोशन किया है। नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। दोस्तों, ये केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उन हजारों जनजातीय परिवारों की आशाओं और बदलाव का प्रतीक है जिन्हें आज मिल रही हैं बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका के साधन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस महाअभियान का उद्देश्य था कि देश के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को मुख्य धारा में जोड़ना, और इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने में उधम सिंह नगर ने मिसाल कायम की है। दोस्तों, कैसे 43 जनजातीय गांव, 6,886 परिवार और हजारों जिंदगियों में बदलाव ला रहा है पीएम जनमन का विजन, और कैसे एक जिले की मेहनत और समर्पण ने बदल दी तस्वीर, सब बताने के लिए आया हूं दोस्तों। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे हम पीएम जनमन योजना कहते हैं, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ने देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के लिए गर्व का क्षण पैदा किया है। यह उपलब्धि केवल एक सम्मान नहीं बल्कि उन हजारों जनजाति परिवारों के लिए उजाले की किरण है दगड़ियों, जो वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। नई दिल्ली में कार्यक्रम का भव्य समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को पुरस्कार प्रदान किया। इस ऐतिहासिक पल पर डीएम ने इस जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जमीन पर काम कर रहे कर्मियों की मेहनत का परिणाम इसे करार दिया। दोस्तों, पीएम जनमन की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। दोस्तों, इतना भर नहीं है, इस योजना को लागू किया गया, इस पर काम भी हो रहा है, देश के हर जिले में हो रहा है। लेकिन उधम सिंह नगर की चर्चा क्यों चारों ओर हो रही है? इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, फिर आगे खबर देखिएगा। दोस्तों, देश के 75 जनजातीय जिलों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, आवास, आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, इस योजना के लिए 24,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसे 3 वर्षों में खर्च किया जाएगा। योजना को केंद्र और राज्य सरकारें, साथ ही स्थानीय निकाय मिलकर लागू कर रहे हैं। इधर दोस्तों, बात उत्तराखंड की हो रही है तो यहाँ जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा भोटिया, थारू, जौनसारी और रजी समुदाय से आता है, जो मुख्यतः सीमांत और पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पहुंच और संसाधनों की कमी हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। उधम सिंह नगर में जनजातीय विकास को लेकर प्रयास किए गए, इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल जिला बना दिया गया। और दोस्तों, आंकड़ों की बात जब आती है ना, वो करूं तो 43 जनजातीय गांव, 99 तोक, कुल जनसंख्या 40,881, 6,886 विशेष रूप से कमजोर परिवार, 824 परिवार आवासहीन चिन्हित, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुई। अब दोस्तों, बात करूं जमीनी काम की, 97 परिवारों को आवास की पहली किस्त जारी हो चुकी है। गदरपुर के कुल्हा गांव में 100 बेड का छात्रावास बन गया, जिसकी लागत 2.75 करोड़, निर्माण कार्य जारी है। चुनपुरी में नया आंगनबाड़ी केंद्र निर्माणाधीन है। 123.44 लाख की लागत से 4 बहुउद्देशीय भवन मोहली चैन, भीकमपुरी,
सिहाली सेमलपुरी में निर्माणाधीन है। ये फिक्स आउट। दगड़ियों, इन सब कार्यों को मिशन मोड पर पूरा किया जा रहा है, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है। दोस्तों, पीएम जनमन योजना सिर्फ इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं है, इसका असली असर लोगों की सोच, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास में दिख रहा है। दोस्तों, जिन बच्चों ने कभी स्कूल का नाम तक नहीं सुना, अब छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बल जिन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं नसीब नहीं थी, वे अब पोषण योजनाओं और जागरूकता शिविरों से जुड़ रही हैं। बल जल, बिजली और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं अब एक सपने की तरह नहीं है, बल्कि हकीकत बन रही है। बल ये एक सामाजिक पुनर्निर्माण है, जिसमें सरकार, प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर भविष्य की नींव रख रहे हैं। दगड़ियों, उधम सिंह नगर की ये उपलब्धि उत्तराखंड के बाकी जिलों के लिए प्रेरणा है। ये साबित करती है कि अगर ईमानदारी से योजना लागू की जाए, जन भागीदारी को जोड़ा जाए और नेतृत्व साफ दिशा में हो, स्पष्ट दिशा में हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। और ये पुरस्कार केवल बीते कार्यों का सम्मान नहीं, बल्कि आने वाले समय की जिम्मेदारी भी है। उधम सिंह नगर ने जिस तरह पीएम जनमन योजना को धरातल पर उतारा, उसी तरह ये जरूरी है दोस्तों, अगले चरणों में आवास विहीन परिवारों को जल्द से जल्द छत मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की निरंतर निगरानी हो, स्वरोजगार और महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत किया जाए। दोस्तों, उधम सिंह नगर ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इच्छा शक्ति, नेतृत्व और प्रतिबद्धता हो, तो कोई भी जिला राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन सकता है। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी है, और इसकी अगुवाई कर रहा है उत्तराखंड का एक छोटा लेकिन मजबूत जिला